तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं सैम्पल पेपर 8 और ये रहेगा सेक्शन बी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं ये हमारे। और अब हम पहुंच चुके हैं इस पड़ाव तक, लेवल 8 पे पहुंच चुके हैं। पावर आपने प्रेपरेशन को करें हमारे साथ तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, 21 नंबर आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बार आप रीड जरूर करना। क्या दिया हुआ है, एक लाइट हाउस है। सबसे पहले एक लाइट हाउस है यूज टू वार्म मरीन। अभी इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, एक बार आप रीड करो। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। ठीक है, एक बार आप रीड कर लो इसको। ठीक, तो जब आप रीड करोगे तो आप पाओगे इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। एक लाइट हाउस है इज़ यूज टू वार्म मरीनर्स ऑफ डेंजरस शैलो रॉकी कॉस्ट। लाइट हाउस इज सी लाइट हाउस है, ठीक है जी, एक लाइट हाउस है। कैन थ्रो द लाइट अप टू डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर। वो कितने पे डिस्टेंस 70 मीटर पे फेंक सकता है लाइट, 70 मीटर। इफ़ द एंगल इट मेक्स वाइल स्प्रेडिंग द लाइट, और ये जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल, और ये 70 है। ठीक है, 70 मीटर है, 70 मीटर 60 डिग्री। फाइंड द एरिया बाय इट, इसका एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, और ये एरिया है जो, ठीक है, तो यूज़ पाई की वैल्यू 22/7। क्लियर, तो ये एक तरह रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 70 मीटर। क्या लिखेंगे बेटा, 70 मीटर। क्लियर, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 70 मीटर होगी। क्लियर, अब इसके बाद, और ये थीटा कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। क्लियर, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय इट। एरिया, अब ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, ये एक सेक्टर की तरह बना देगा। ठीक है, ऐसे पूरा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आप सभी को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। एक सिंपल सा आपसे लॉजिक पूछना चाह रहा था वो, θ/360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बेटा आपके सामने क्या है, 60 है, अपॉन 360 पाई। पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7 पुट कर दो। आर की वैल्यू बेटा 70 मल्टीप्लाई बाय 70। क्लियर, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 7 10 पे होगा 70। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 11 पे, और ये 3 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1177/3 इंटू 100, यही हुआ 20। अब इसको हम निकाल लेते हैं पॉइंटों में, क्या आएगा इसका आंसर, 77/3 का आंसर बेटा क्या आ जाएगा, 77/3 का आंसर आपके पास क्या आएगा, एक बार सोचो। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, उसके बाद 17, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये कितना बच गया, 2 0, 25.6666 चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटू, अगर जब आप 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 25.666। ठीक है, तो ये इतना मीटर में चल रहा है, मीटर में, मीटर का स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो, ये रहा, ये भी इजी क्वेश्चन है। शो दैट 9 13, और ये नंबर दिया 9 13 17 21 फ्रॉम एन एपी, शो दैट दे आर इन एपी। देखो, कोई भी चीज़ एपी में कब होती है, जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम 4, इधर भी क्या है 4 का, इधर भी क्या है 4 का। और अगली बात क्या है, बात अकेली 4 की नहीं है, देखो बढ़ता ही जा रहा है ना, ऐसे नहीं कि माइनस में आ जाए, सारा प्लस में ही हो रहा है, तो मतलब सही है। ठीक है, तो यस इट इज़ इन एपी, यस इट इज़ इन एपी। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, सेम है। अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए पहली टर्म को बोलते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। डिफरेंस कितने का है, 4 का है, और हमें क्या निकालना बेटा, A23। और 23rd जो टर्म होगी वो क्या होगी, A23 क्या होगी, A+22D। कितना होगा, A+22D। ए की वैल्यू क्या है, 9 प्लस 22 इंटू 4। ठीक है, 9 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88, और 9 कितना होगा बेटा, तो ये 2 होगा, और 97, तो ये कितना आ गया आंसर, A23 आपका 97 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट, और वाला पार्ट करेंगे, वो मैंने अगली स्लाइड में लिया था। फाइंड वेदर -150 इज ए टर्म और नॉट। कोई भी चीज़ टर्म तब होती है, ये एक पर्टिकुलर टर्म हो गया -150, ये एक टर्म तभी होगी जब अगर n की वैल्यू
नेगेटिव में आ गई या फ्रैक्शन में आ गई तो इसका आंसर नो हो जाएगा, नहीं तो इसका आंसर यस होगा। ए की वैल्यू क्या है 17 है, ए की वैल्यू 17 है और ये ए पी कम होती जा रही है, यस 17 के बाद 12 आ गया, मतलब डी क्या होगा माइनस में होगा। कितने कितने से कम हो रहा है 5 5 से कम हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 5 से कम हो रहा है, तो ए एन हो गया, ए हो गया, डी हो गया। तो ये ए पी में है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ए एन की वैल्यू, ए एन क्या है हमारे पास माइनस का 150, माइनस का 150, ए की वैल्यू बेटा 17 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 5। तो ये इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 167 हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू एन माइनस 1, ठीक है बेटा। तो माइनस से ये कट जाएगा 167/5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये इधर आ जाएगा n+1, ठीक है। अब देखने में पता लग रहा है कि ये पॉइंटों में ही जाएगा, क्योंकि अगर 5 से डिविजिबल का लास्ट डिजिट या तो 5 होता है या तो 0 होगा, यही होगा। क्योंकि 5 से 15 हो गया, 15 के पास 17 बचा, ठीक है, 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 2 बचेगा तो 33.4, पॉइंटों में नहीं ना आना चाहिए, ठीक है, 34.4 हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज फाइंड वेदर माई, नो, इसका आंसर क्या है, नो इट इज़ नॉट ए टर्म ऑफ ए पी, नो इट इज़ नॉट ए टर्म ऑफ ए पी, नॉट ए टर्म ऑफ ए पी। बेटा क्यों नहीं है ये टर्म, क्योंकि एन कैन नॉट बी, एन कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, ना ये नेगेटिव हो सकता है ना बेटा ये क्या हो सकता है फ्रैक्शन में हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट 23rd नंबर कह रहा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी, ए बी सी डी, जिसमें ए बी 40 है, ए से लेके बी तक क्या है 40, बी से लेके सी तक क्या है एक्स माइनस वाई, सी से लेके डी तक क्या है एक्स प्लस वाई, ए से लेके डी तक क्या है 24। अब हमें बताओ अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 40, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 24, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 24। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसका सम 40 आता हो और डिफरेंस 8 आता हो। अगर मैं 32 और 8 करूं 40 हो जाएगा, 32 माइनस 8 करूं 24 हो जाएगा, है ना, 24 8 32। पर चलो एलिमिनेशन लगा के निकालते हैं, पर इसको x प्लस वाई की वैल्यू 40 है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 24, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये कट गया, इसके साथ x और x क्या होगा 2x, 2x इज इक्वल टू 4 और 2 6 हो गया 64, तो x की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई, 32 ही आनी चाहिए थी, x की वैल्यू 32 आ गई, और आपके पास x प्लस या कुछ भी लगा लो, x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी 40, x की जगह पे 32 है प्लस y इज इक्वल टू 40, ये माइनस हो गया तो y की वैल्यू 40 माइनस 32, ये कितना हो जाएगा y की वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 32 होगी ये 8 हो गई, समझ गए। तो ये आंसर अब बेटा हमें निकालना था, ये भी हो गया क्लियर। अब इसके बाद ये 24 नंबर, ये क्वेश्चन बड़ा ही मुझे अच्छा लगा, एक बार आप रीड कर लो इसको, एक बार वन टाइम रीड आपका बनता है, ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक बार आप रीड करो फिर मैं इसको करवाता हूँ। अब ये क्वेश्चन अगर आया ना तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए हमें बेटा, कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ये फिगर इस तरह से है, इसकी स्टोरी बताता हूँ, पहले हम देखते हैं क्या है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। अच्छा ये वो स्टोरी, ठीक। तो मैं पहले आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ, ये आपको याद भी रखना, ये आता है क्वेश्चन, जैसे MCQ आ गया तो अगर कोई चीज़ की हाइट h है, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, और अगर ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है बेटा, ये मान लो ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर ये थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, ठीक है, दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो और उनका डिस्टेंस जैसे मान लो यहाँ से 1 से 4 है, 1 से 9 है, ठीक है,
तो जो ये हाइट आएगी ना, ये वाली हाइट जो आती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर 4 इंटू 9। जैसे इस केस में क्या आ गया 36 का 6। ये आपको केस याद रखना है, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन का भी कुछ ही ऐसा ही हाल है। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर h मीटर है। फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर एंड y मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक पॉइंट है बेस से x मीटर की दूरी पे, दूसरा क्या है y मीटर की दूरी पे, ठीक है। पहला क्या है x मीटर की दूरी पे, दूसरा क्या है y मीटर की दूरी पे। क्लियर, ये चीज़ हो गया x मीटर की दूरी पे, दूसरा y मीटर की दूरी पे। और ये आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कितने डिग्री है 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। एक के साथ 60 डिग्री और एक के साथ 30 डिग्री। क्लियर, ये चीज़ है। प्रूव दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। क्लियर, और हमें क्या प्रूफ करना कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर, तो लेके चलते हैं इसको ऊपर, यही तो प्रूफ करना हमने, यही मैंने आपको चीज़ सिखाई अभी। ये अभी जो मैंने चीज़ सिखाई है ये चीज़ यही है कि एक थीटा मतलब एक 60 है यहाँ पे, मतलब दोनों का सम मिला के क्या 90 है ना, 60 और 3 90 हो गया। वैसे ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा जोड़ के क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना चाहिए ना, 90 सम बनना चाहिए। तो ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन और ये वाले, इसका स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ए बी डी। दूसरी ट्रायंगल ए बी डी होगी, दूसरी होगी ए सी डी, ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी ए सी डी। ए बी डी में क्या है, tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री, tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ये बेस ये, तो tan 60 सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है x, ठीक है। tan 30, tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया h अपॉन बेस x, ये क्या हो गया y, क्या हो गया बेटा y हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3, h की वैल्यू पता नहीं है, और ये क्या है नीचे क्या है x है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 h बाय y, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो h की इज इक्वल टू क्या होगा √3x, √3x। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई √3h, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा √3h। क्लियर, ये चीज़ हो गया, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। पर हमें क्या करना है, ये h तो चाहिए, h की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ऐसा करते हैं हम लोग सीधा ही, ऐसे भी करना चाहो तो हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ से निकालना चाहो यहाँ से, या नहीं तो ये सीधा मल्टीप्लाई कर देते, कोई बात नहीं, कर देंगे। तो y इज इक्वल, अब ये वाला h हमें सारी चीज़ चाहिए, √3 नहीं चाहिए, तो h अपॉन x, पहले वाले, अगर मैं पहले वाले को बनाऊँ, मेरे को वैसे ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये पहला हो गया और ये दूसरा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमें प्रूफ ऐसा चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड। तो √3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू h/x इंटू h/y। क्यों मुश्किल हालात पैदा करने जब काम सीधी उंगली से निकल रहा है। ये h स्क्वेयर हो गया, नीचे x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो h स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा एक्स वाई। तो h की वैल्यू क्या आ गई √x y, √x y, यही तो प्रूफ करना था। इसको हटा देते हैं फिर, समझ आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये क्या था x और ये क्या था y। क्लियर,
समझ गए, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये 25th नंबर, इसमें भी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। पहली बात तो देखना पड़ेगा अभी निकलता है कि नहीं। 3x² माइनस 4√3 प्लस का 4। ठीक है, पहले ए की वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c होता है, यही होता है। x² के साथ वाला ए होता है, यहाँ पे x² के साथ क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है साथ में x, तो x के साथ वाला b होता है, तो b की वैल्यू क्या होगी -4√3। b की वैल्यू क्या होगी -4√3। c की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4। d का फॉर्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर करो -4ac। पहले हमें ये देखना पड़ेगा इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। b का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। ठीक है, 4 4 द 16 होगा, 16 इंटू 3 48, 16 3 48 होगा, माइनस 12 16 3 48, ये भी तो ये 0 हो गया। सो रूट्स आर रियल। पहली बात तो उसने पूछा रियल रूट्स हैं, यस रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे आर आना था पड़ा, आर रियल एंड इक्वल, बराबर भी आएंगे रियल भी होंगे। रियल है तो निकाल देते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या था -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। माइनस का b मतलब जो साइन दिया हो इसके ऑपोजिट साइन लग जाएगा, 4√3 प्लस माइनस √d का वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, तो 4√3 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 2√3/3। अब इसको भी अगर रैशनलाइज करना है तो कर दो, क्योंकि दूसरा भी यही आंसर आएगा। 2√3 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन 3√3, बेटा ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या गया 2/√3। अब रूट्स आर रियल और इक्वल है, तो पहला रूट भी यही हो जाएगा, क्योंकि माइनस करके 0 तो 0 ही आएगा, तो पहला रूट भी क्या आएगा 2/√3, दूसरा रूट भी क्या आएगा 2/√3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर कॉपी कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 2ax² प्लस bx प्लस c, x² के साथ वाला a की वैल्यू क्या है 2 है, x के साथ वाला b, x के साथ वाला b, तो b की वैल्यू 6√3, c की वैल्यू माइनस का 60, c की वैल्यू माइनस का 60, तो d का फॉर्मूला लगाते हैं, b का स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 6√3 -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस का 60, 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का 3, माइनस माइनस बेटा क्या आ जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 480, और 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108 प्लस 480 108, 400 500 588 हो जाएगा। ठीक है, 588 हो जाएगा। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, माइनस का b बेटा इसके आगे माइनस का साइन लगा, -6√3 प्लस माइनस √d कितना 588 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2। ठीक है बेटा, तो 588 का क्या आ जाएगा आंसर, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 10 12, यहाँ पे 4 आना था, ओए
ठीक है, तो ये 7 के टेबल पे आ जाएगा, फिर 7 ये 21 हो जाएगा। तो एक 7 का आ गया, एक 2 का आ गया, तो एक 2 और एक 7 ये बाहर आ जाएगा, √3 अंदर आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो -6√3 प्लस माइनस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वेयर रूट ये कितना बाहर आ गया 14√3, 2 2 ज़ा 4, तो दो आंसर आएंगे, एक पहला माइनस का 6√3 प्लस का 14√3/4, ठीक है। तो अगर इसका ये ऐसे करें इस तरह से, तो ये पहला आंसर क्या हो जाएगा ये, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 6√3, अब प्लस का था, अब क्या करेंगे माइनस का 14√3/4। अब ये -6 और 14, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, 14 में 6 जाएंगे 8, 8√3/4। अब फिर माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का 20√3/4, 4 5 पे, तो इसका आंसर क्या -5√3, और इसका 2√3। तो आपके पास दो जो फैक्टर बने वो ये बन गए, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारे आंसर आज की क्लास के। तो फिर मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। एक आपके लिए अच्छा सा द एंड लिखते हैं एक स्माइली फेस के साथ, ठीक है, ये लो, ठीक है, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।